हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कॉलेज में समीर नाम का एक लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने लिखने में तो बहुत ज़्यादा होशियार था तथा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी भी जल्दी किसी से भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। समीर सिर्फ अकेला घूमा करता था क्योंकि बाकी सभी उसके दोस्त कॉलेज में ये सब करते रहते थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि समीर किसी भी तरह से लड़की या किसी भी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने कक्षा में बहुत सारी लड़कियां तथा अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत किया करते थे, लेकिन शाम को समीर हमेशा ही खामोश रहा करता था। उस टाइम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिका को अपने जीवन में परिचित कर चुके थे, लेकिन इन लड़कों में से समीर बिल्कुल अलग था। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार की लव स्टोरी तथा अन्य प्रकार की बातें किसी भी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने समीर से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की को किस करते ही नहीं, क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? तभी समीर कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने की। मुझे किसी से किसी प्रकार की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर के दोस्त के इतना बोलने के बावजूद भी समीर पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद और उसके दोस्तों ने यह सोच लिया कि किसी भी तरह से समीर को उकसाना है। उन्हें फिर से, जैसे हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानियों में रुचि रखते हैं, उसी तरह से समीर को भी स्कूल की प्यार की कहानियों में रुचि रखने वाला बना देंगे। एक दिन किसी बात में समीर और उनके दोस्तों में कहा-सुनी हो गई थी। फिर उन्होंने समीर के दोस्तों ने समीर से कहा, तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। तुम किसी से कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। उस दिन समीर बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोस्त की बात को अपने दिल से लगा लिया और फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। तभी समीर का दोस्त कहता है, समीर, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ और उस लड़की को आई लव यू बोल कर दिखाओ। तभी समीर कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को बोल कर दिखाऊंगा और आई लव यू कह कर दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर समीर उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस लड़की को आई लव यू कहता है। जैसे ही समीर उस लड़की को आई लव यू बोलता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की वहां से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया था, लेकिन उसने कभी भी किसी से इस तरह की बातें नहीं की थीं और कभी भी किसी को प्रपोज नहीं किया था। लेकिन उसी दिन अपने दोस्तों के कारण समीर ने किसी लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। समीर को लगा हो सकता है कि उस लड़के को मेरी बात बुरी लगी होगी और वह कहीं अपने माता पिता को बोल ना दे, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वह बहुत डर गया था। एक दिन, मतलब कि जिस दिन समीर ने प्रपोज किया था, उसके दूसरे दिन कॉलेज के मैदान में वह लड़की टहलते हुए मिली। तभी समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी और आगे चलकर लड़की भी उसके पास आने लगी तो समीर को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही समीर के पास लड़की आती है, उसके कान में लड़की भी आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि समीर को यह डर लग रहा था कि कहीं लड़की उल्टा सीधा
काम ना कर ले, कहीं अपने माता पिता को बता ना दे। लेकिन उसके प्यार करने से ही लड़की राजी हो गई। यह सुनकर समीर को बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब तो कॉलेज में ही समीर की लव स्टोरी चालू हो गई थी और वह हमेशा अब उसी लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि किसी दिन अगर वह लड़की कॉलेज में नहीं रहती थी तो समीर का मन नहीं लगता था और किसी दिन समीर अनुपस्थित रहता था तो उस लड़की का मन नहीं लगता था। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं थे। समीर हमेशा खुश रहा करता था क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इस कारण से वह बात करके अपना मन लगाया करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, अब तो उन दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था। लेकिन वो दोनों करते भी क्या? दोनों के घर अलग-अलग जगह होने के कारण वे दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते। अब तो वह दिन दूर नहीं था। वो दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था। कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। मात्र 4 दिन बाकी थे छुट्टी होने के लिए। अब तो समीर और उस लड़की के दोनों के अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि अब दोनों एक दूसरे से कैसे मिल सकेंगे। क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज ही बेस्ट तरीका था। कुछ दिन बीत जाने के बाद मतलब कि 4 दिन जाने के बाद अब अगले दिन ही कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। अब तो दोनों समीर और लड़की के आंखों आंसू आ रहे थे। अपने प्यार से बिछड़ने के कारण से आगे होने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। कॉलेज की अंतिम घड़ी चल रही थी। दोनों प्यार की कहानियों को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे थे। दोनों को काफी ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो समीर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उस साल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 22 दिन की हो रही थी। लेकिन समीर और उसकी प्रेमिका को एक दिन भी बिना मिले नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लग रहा था कि अब उन 22 दिनों की कॉलेज की छुट्टियों में वे अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज में सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपने अपने घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर समीर और उसकी प्रेमिका भी अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब कॉलेज खुलने का समय नजदीक आ गया था, कॉलेज खुलने के इंतजार में समीर की एक रात एक साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दें कि कॉलेज की छुट्टी में केवल एक दिन बाकी था। समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतजार करने लगे थे। कॉलेज खुलने के बाद जब समीर कॉलेज आया था, लेकिन काफी ज्यादा देर इंतजार करने के बावजूद भी समीर की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय हो रहा था, लेकिन उस वक्त तक समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक समीर के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही लड़का रुकता और समीर को अपनी दबी हुई आवाज में कहता,
तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है। 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर इतना सुनते ही बेहोश होने लगता है, परंतु उसे बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर समीर को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अस्पताल में समीर का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चलता रहा। आपको बता दें कि अभी तक समीर अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी एक लड़का और लड़की की सच्ची प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।